हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपके लिए सीटेट स्ट्रेटेजी की वीडियो लेके आऊंगा। जो लोग थंबनेल देखकर इस वीडियो में आए हैं वो लोग एकदम सही जगह पे आए हैं। आपको मैं सीटेट क्लियर करने का एकदम बेसिक और प्रैक्टिकल तरीका आपको बताने वाला हूं। थंबनेल में आपने देखा होगा सीटेट 2024 स्ट्रेटेजी, हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सीटेट को पहली बार में ही कैसे क्लियर करें। हाउ टू गेट 120 प्लस मार्क्स इन सीटेट, 120 प्लस मार्क्स कैसे लेकर आए। हाउ आई स्कोर्ड 134 इन सीटेट, सीटेट में मेरे 134 नंबर कैसे आए, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, क्या क्या चीजें मैंने फॉलो की, ये सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो मुझे यकीन है अगर आप लोगों ने ये तरीका आपने फॉलो किया तो आप भी 120 प्लस नंबर आराम से सीटेट में ला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने मार्क्स बता देता हूं कि मेरे लगातार 3 सीटेट में कैसे कैसे मार्क्स आए हैं। सीटेट 2022 जो ऑनलाइन हुआ था इसमें मेरे मार्क्स हैं 134। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेपर फर्स्ट के मार्क्स हैं, पेपर फर्स्ट। इसके बाद सीटेट 2023 जो अगस्त में हुआ था इसमें मेरे मार्क्स आए 122। अब मार्क्स में कमी आने का जो कारण है वो मेन कारण ये है, इस टाइम पर हमने प्रैक्टिस की थी और इस टाइम पर प्रैक्टिस छोड़ दी थी। होता क्या है, जब आपके एक बार मार्क्स अच्छे आ जाते हैं उसके बाद आप पढ़ना छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद जो है जनवरी 2024 में जो सीटेट हुआ था इसमें मेरे मार्क्स हैं 118। तो इसमें भी वही कहानी है कि पढ़ना छोड़ दिया था जिसकी वजह से मार्क्स 118 पे ही अटक गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे 130 प्लस दोबारा से भी आ जाते या फिर 140 आ जाते, लेकिन अगर कंटिन्यू पढ़ाई करते तो 120 प्लस तो कंफर्म आ ही जाते। तो ये थे मेरे मार्क्स लगातार 3 सीटेट में। आप देख सकते हैं लगभग 120 के आसपास मेरे मार्क्स बने हुए हैं। अगर आपको भी इसी तरीके का लेवल बनाना है अपना तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। सबसे पहले सिलेबस हम जान लेते हैं। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर की आती है। दूसरा ईवीएस, ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, पेपर फर्स्ट, और ये वाला है पेपर सेकंड का। ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये 30 नंबर की आती है जिसमें 15 नंबर की तो पेडागोजी होती है और 15 नंबर का सब्जेक्ट आता है। इसके बाद मैथ्स, इसमें भी 15 का सब्जेक्ट और 15 की पेडागोजी। लैंग्वेज फर्स्ट, चाहे आप हिंदी लो, चाहे इंग्लिश लो, चाहे आप संस्कृत लो, चाहे कोई भी अन्य लैंग्वेज लो, पेडागोजी 15 की और 15 का इसमें भी सब्जेक्ट आता है। और ऐसे ही सेकेंड लैंग्वेज में आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी 15 की पेडागोजी और 15 का सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो टोटल जो मार्क्स आते हैं सीडीपी के वो कितने आते हैं, 90 मार्क्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, सीडीपी 30 की, मैथ्स प्लस साइंस 30 और 30 60 नंबर का। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, सेम डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भी है। 15-15 आपका सब्जेक्ट आता है और 15 आपका पेडागोजी आती है। तो ये आपका सिलेबस हो गया है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजी क्या है, व्हाट टू डू, क्या हमें करना है। हाउ आई प्रिपेयर्ड, मैंने क्या क्या तैयारियां की, क्या क्या मैंने चीजें फॉलो की। प्रीवियस ईयर पेपर, सबसे पहले देखो सीटेट एग्जाम को क्लियर करने का एक ही तरीका है कि आपको क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। पेपर का जो टाइम होता है वो होता है 2.5 घंटा। अब देखो भाई, पेपर लगाना और मार्क्स चेक करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको सभी लोग बताएंगे कि आप प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो लोग पेपर तो करते हैं, पूरा पेपर कर दिया और उसके बाद अपने मार्क्स गिन लिए कि मेरे 90 आ रहे हैं, मेरे 110 आ रहे हैं, मेरे 75 आ रहे हैं, मेरे 60 ही आ रहे हैं। और वो लगातार क्या करते हैं, आज एक पेपर दिया 60 नंबर आए, फिर अगले दिन पेपर दिया फिर 70 आए, फिर अगले दिन दिया फिर से 60 आ गए, फिर अगले दिन दिया फिर से 60 या 65 या 75 आ गए। तो वो लोग क्या करते हैं, लगातार पेपर देते हैं और अपने मार्क्स चेक करते हैं कि मेरे कितने मार्क्स
आए हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, पेपर लगाना और मार्क्स चेक करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लाइन मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखी है। आगे बढ़ते हैं, आपको क्या करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या करना है, पेपर एनालिसिस करना है। चेक आंसर्स 5 से 6 घंटे। देखो, पेपर आपको प्रॉपर देना है 2.5 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर, जैसे कि हम देते ही हैं। हो सकता है शुरू शुरू में आपको बोरियत भी आए, शुरू के 4 या 5 दिन में हो सकता है आप बोर हो जाएं या फिर आपको नींद भी आए पेपर देके, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं रहता है। अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे होते हैं तो आपको पेपर देते टाइम थोड़ा सा नींद भी आ सकती है। तो शुरू के 5-6 दिन आपको आदत डालने के लिए बैठना पड़ेगा। इसके बाद पेपर तो आपने दे दिया, मार्क्स भी आपको चेक करने हैं। मान लीजिए आपके 70 मार्क्स आए, 80 आए या 90 आए, अपने अपने लेवल के हिसाब से आपके मार्क्स आए हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या करना है, पेपर का एनालिसिस करना है। और ये एनालिसिस आपको लगभग 5 से 6 घंटे तक करना है। मान लीजिए आपने आज पेपर दिया 2.5 घंटे का, तो आज आप छोड़ दीजिए, अगले दिन आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस कैसे करेंगे, चेक द डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑल क्वेश्चंस। चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस, मतलब प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा, वहां पे जो विवरण दिया होता है उसको आपको पढ़ना है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी उस क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा, जो क्वेश्चन आपका सही हुआ है, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन सही हुआ, ठीक हो गया, एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ। अब जब आप पेपर देते हैं, उस टाइम पर आपको पता नहीं चलता है कि आपका ये क्वेश्चन सही क्यों हुआ है, तो इसको आपको जरूर चेक करना है। जो क्वेश्चन आपका सही हुआ है उसको भी आपको जरूर चेक करना है कि सही हुआ है तो क्यों हुआ और गलत हुआ तो क्यों हुआ। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपको 150 क्वेश्चन दोबारा से चेक करने हैं और उनके सॉल्यूशन भी दोबारा से चेक करने हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अगर आप लगातार 10 या 11 पेपर दे देते हैं और इस मेथड को फॉलो करते हैं, पेपर एनालिसिस मेथड को आप फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए 10 या 11 पेपर के बाद आपके नंबर 110 प्लस आने लग जाएंगे। ठीक है, तो 10 या 11 पेपर देने के बाद आना और उसके बाद बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। लेकिन तरीका आपको यही फॉलो करना है, पहले 2.5 घंटे का पेपर देना है और उसके बाद 5 से 6 घंटे, ज्यादा भी लग सकते हैं। हो सकता है कि किसी की एफिशिएंसी 5 से 6 घंटे में उसको सोल्व करने की हो और किसी की 8 से 10 घंटे भी उसको लग सकते हैं। तो हफ्ते में आप 2 या 3 ही पेपर दे सकते हैं, लेकिन इन पेपर को एनालिसिस आपको जरूर करना है, उनके सॉल्यूशन आपको जरूर देखने हैं। तो यही है सीटेट क्रैक करने का जो तरीका है, वो यही है। इसी के जरिए आप सीटेट क्रैक कर सकते हैं। अगर मैं अपना आपको बताऊं तो मैंने केवल और केवल प्रीवियस ईयर पेपर दिए थे, कम से कम 12 या 15 पेपर मैंने दिए होंगे और उसके बाद हमारा एक फिक्स लेवल बन गया था। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो मेरे साथी थे, डीएलएड में जितने भी हम बच्चे थे, हमारे साथ वाले लगभग उनका जो लेवल था वो लगभग सेम बन गया था। सभी के नंबर 120 प्लस आए थे और अभी भी पिछले वाले सीटेट में भी लगभग 115 से 125 के बीच में सभी के नंबर बने हुए हैं। तो एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर पेपर। अब इन पेपरों को करने से क्या फायदा होता है, देखो, इन पेपरों को करने से एक फायदा तो ये होता है, मान लीजिए आपने आज एक पेपर किया, ठीक हो गया, इसमें कुछ क्वेश्चंस आए, फिर आपने अगले दिन दूसरा पेपर किया। अब होता क्या है कि 4 या 5 क्वेश्चन जो इस पेपर में आए थे वो इस पेपर में भी रिपीट हो जाते हैं। इसी तरीके से आपने फिर तीसरा पेपर किया, फिर यहां से आपने 4-5 क्वेश्चन यहां से रिपीट हुए, 4-5 यहां से रिपीट हुए, तो आपके हो गए 8 से 10 क्वेश्चन जो तीसरे पेपर में रिपीट हो गए। इसी तरीके से चौथे में, फिर 5वें में क्वेश्चन लगातार रिपीट होते रहते हैं। और क्या होता है, जब एक क्वेश्चन आपके सामने बार बार आएगा और आप बार बार उसका डिस्क्रिप्शन देखोगे, उसका सॉल्यूशन देखोगे, तो वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा या उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो आपको याद हो जाएगा। तो
यही फायदा होता है प्रीवियस ईयर पेपर करने का, तो इनको आपको करना है। अब देखो, इसके बाद बात करते हैं 120 प्लस नंबर कैसे लेकर आए। 120 प्लस नंबर कैसे लेकर आए? सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाने हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में केवल PYQ ही आपको लगाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको लगाने हैं, ना कि मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा सा अलग होता है, अगर आप उसको लगाएंगे आप डिमोरलाइज हो सकते हैं, इसलिए आपको केवल प्रीवियस ईयर पेपर ही लगाने हैं। ठीक हो गया? उसका तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है कि कैसे आपको लगाने हैं। एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट्स, देखो 120 प्लस नंबर आपके तभी आ सकते हैं जब आप किसी न किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होंगे। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आप मैथ्स के जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे उनमें 15 में से 15 ला सकते हैं, जो आपके स्कोर को बूस्ट करेगा। मेरी मैथ्स अच्छी है, इसीलिए मेरे नंबर बार बार 120 के आसपास आते हैं बिना पढ़े भी। क्लियर टॉपिक्स, जिनको समझने में दिक्कत हो रही है या जिन्हें आप जिनमें आप बार बार गलतियां कर रहे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको समझने में दिक्कत होती है या फिर उनमें हमारी बार बार गलतियां होती हैं, उनको आप क्लियर कर सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से करो, चाहे आप किसी ऑथेंटिक बुक के माध्यम से करो। मेरा भी एक टॉपिक था कोलबर्ग। कोलबर्ग मेरे लिए एक ऐसा टॉपिक है, इसको मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ दिया है, लेकिन अभी तक भी इसमें मेरा क्वेश्चन हमेशा गलत ही होता है। तो ऐसे टॉपिक आपको छाड़ने हैं जिनमें आपकी गलतियां होती हैं या फिर आपको समझ में नहीं आता है। तीसरा NEP 2020, इसको आपको पढ़ना है। NCF 2005, इसको आपको पढ़ना है। डोंट रोट थिंग्स, चीजों को आपको रटना नहीं है। मान लीजिए आपने रट दिया कि प्याजे की 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक हो गया। अब आपको स्टेजेस के बारे में पता ही नहीं है कि जो पहली स्टेज है उसमें क्या होता है, दूसरी में क्या होता है, तो आपको चीजों को रटना नहीं है। अंडरस्टैंड द थिंग्स, चीजों को आपको समझना है। अगर आपकी समझ एक बार बन गई तो वो आपकी परमानेंटली समझ बन जाएगी। वंस यू अंडरस्टैंड यू कैन अप्लाई इट ऑल द टाइम। अगर आप एक बार चीजों को समझ जाते हैं, आपको पेडागोजी एक बार समझ में आ गई, तो इसको आप लाइफ टाइम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सीटेट में हो, चाहे अगर आप स्कूल में लगते हैं तो स्कूल में हो, कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग यू कैन गेट 120 अप्रूव्स। अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं समझने के बाद, तो उसके बाद आप 120 के आसपास ला सकते हैं बिना तैयारी के भी। एक चीज मैंने यहां पे बताना भूल गया, देखो सभी लोग बताते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर करो, लेकिन इन पेपर को सॉल्व करने का तरीका कोई नहीं बताता है। तो ये तरीका मैंने आपको बताया, तो इसको आपको फॉलो करना है। और अगर आपके नंबर इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं या इन तरीकों को फॉलो करते हैं और आपके नंबर इंक्रीज होते हैं, तो कमेंट में आकर आपको जरूर बताना है कि आपके नंबर इंक्रीज हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।